साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित शिवा शौर्य इस शीर्षक में दिए गए अवतरणों की व्याख्या। देखिए, यह रीतिकाल के एवं वीर रस के जाने माने कवि महाकवि भूषण द्वारा रचित उनकी कृति शिवा बावनी से लिया गया है और यह भूषण ग्रंथावली नामक ग्रंथ से संकलित है। देखिए, भूषण ग्रंथावली नामक ग्रंथ शिवा बावनी पर लिखी गई टीका है, यानी शिवा बावनी के कुछ अवतरणों को संपादित करके लिखी गई पुस्तक है, ऐसा कह लीजिए। वहीं से ये संकलित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, इसके पहले कि हम लोग पद्यांशों की व्याख्या शुरू करें, आपको थोड़ा सा महाकवि भूषण के विषय में बताते चलते हैं। देखिए, स्लाइड में हमने पूरी बात लिखी है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, परंतु यहाँ हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, महाकवि भूषण रीतिकाल की रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं और वीर रस के अद्भुत कवि माने जाते हैं और वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकुआपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनका वास्तविक नाम क्या था, इसके विषय में आज तक ठीक से पता नहीं चल पाया है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट के राजा रुद्रदेव ने इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको भूषण की उपाधि से सुशोभित किया। तब से ये भूषण नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और धीरे धीरे इनके वास्तविक नाम को लोगों ने छोड़ ही दिया और भूषण नाम से ही संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। यानी भूषण नाम से ये इतने विख्यात हो गए कि इनका वास्तविक नाम ही विलुप्त हो गया। कहते हैं कि इनके जीवन का प्रारंभिक जो काल था, प्रारंभिक समय था, वो अकर्मण्यता से ग्रसित था, परंतु ये जग जाहिर है कि भाभी के एक कटु व्यंग ने इनका जीवन बदल डाला और ये उस कटु वचन से आहत होकर घर से निकल गए। कहाँ गए, कैसे रहे, इसका कुछ नहीं पता चलता, पर कहते हैं कि बहुत समय बाद, लगभग 10-12 वर्षों बाद जब ये लौटे तो इनमें कवित्व शक्ति का संचार हो चुका था और जिसके कारण जिस राजा के दरबार में ही जाते थे वहाँ इनको सम्मान ही मिलता था। इनकी काव्य शक्ति का राजाओं के दरबार में विकास ही होता रहा। ऐसा कहा जाता है कि ये कई राज दरबार में रहे, परंतु इनको उतनी संतुष्ट नहीं मिली। अंत में आश्रयदाताओं के रूप में इन्हें वीर शिवाजी एवं छत्रसाल मिले। इन दोनों ने महाकवि भूषण को बहुत सम्मान दिया और रीतिकाल की परंपरा ही थी कि लोग आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। वैसा इन्होंने भी अपने ग्रंथों में लिखा है और कहते हैं कि बाद में ये केवल शिवाजी के ही दरबार में रहने लगे और जीवन के अंतिम दिन इन्होंने वहीं काटे और सन 1715 ईस्वी के लगभग इनका देहावसान हो गया। देखिए, महाकवि भूषण की कुल 6 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु 3 रचनाएं उपलब्ध हैं जिनके नाम शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। इनकी भाषा ब्रज है और वीर रस के कवि होने के कारण इनकी भाषा ब्रज होने के बाद भी माधुर्य को नहीं प्राप्त हुई, बल्कि ओज पूर्ण रही। यानी वीर रस की कविता होने के कारण उसमें ओज रहता था, तेज रहता था, मधुरता उतनी दिखाई नहीं पड़ती थी और रीतिकाल के रचनाकारों में ये विशेष स्थान रखते हैं। इनके 3 ही ग्रंथ प्रमाणिक मिले हैं, परंतु उन्हीं तीनों से ये हिंदी साहित्य के अमर कवि के रूप में विराजमान हैं और महाकवि भूषण का काव्य हिंदी में रचित सर्वप्रथम राष्ट्रीय काव्य माना जाता है ऐसा।
और एक और बात है कि इन्होंने विलासिता के युग में, यानी उस समय राजा लोग विलासिता में डूबे हुए रहते थे, ऐसे समय में इन्होंने उनकी वीरता की प्रशंसा भी की और जन जागरण का भी कार्य किया, जन जन में वीरता के भाव का संचार भी किया। ऐसे कवि को भला कौन बिसरा सकता है, कौन भूल सकता है। देखिए, इनसे संबंधित अपने पाठ्यक्रम में जो दोनों अवतरण हैं ये अलग अलग राजाओं के लिए हैं। एक तो छत्रसाल के लिए है और पहला वाला यानी शिवा शौर्य शिवाजी के लिए है। तो चलिए पहले हम लोग शिवा शौर्य की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि जब शिवाजी युद्ध के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर निकलते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, उसका वर्णन बहुत ही अनोखे ढंग से करते हैं महाकवि भूषण। देखिए कैसा सुंदर वर्णन मनहरण कवित्व में कर रहे हैं, मनहरण छंद में कर रहे हैं। कहते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उलसत हैं। के तारा सोतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, के थारा पर पारा पारावर यूं हलत हैं। थारा पर पारा पारावर यूं हलत हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। साज यानी सजाकर, चतुरंग सैन, चतुरंग सैन यानी चतुरंगिणी सेना। ये चतुरंगिणी सेना क्या होती है? जिसमें 4 अंग हों। 4 अंग कौन कौन से? रथ, हाथी, घोड़े और पैदल। यानी ऐसी सेना जिसमें पैदल भी हो, घुड़सवार भी हो, रथ सवार भी हो और गज सवार भी हो, यानी हाथी सवार भी हो, उसको चतुरंगिनी सेना बोलते हैं। अंग में उमंग धारी, यानी अंग में उमंग धारण करके, अंगों में उत्साह धारण करके। सरजा, देखिए सरजा शिवाजी की उपाधि है। सरजा का मतलब है सरे जाह, यानी फारसी में इसको सरे जाह बोलते हैं। यह मालोजी की उपाधि थी जो उन्हें अहमदनगर के दरबार में दी गई थी। इसका मतलब है सर्व शिरोमणि, यानी सरदार, या कह लीजिए अत्यधिक वीर। जंग जीतन चलत है, यानी जंग जीतने के लिए चल पड़ते हैं। भूषण यानी भूषण, कवि भूषण। भनत यानी कहते हैं, नाद बोलते हैं आवाज को। नगारन यानी नगाड़ों के, यानी युद्ध के नगाड़ों के। बेहद यानी बेहद, भारी कह लीजिए। नद बोलते हैं विशाल को, नद यानी नदी भी कह लीजिए। गैबर का मतलब होता है हाथी, गैबरन यानी हाथियों के। देखिए मद का मतलब होता है हाथी की कनपटी से बहने वाला द्रव। हाथी जब अपने युवा काल में आता है तब कानों से एक द्रव पदार्थ निकलता है, इसे ही मद कहते हैं। तो प्राचीन काल में युवा हाथियों के माध्यम से ही युद्ध लड़ा जाता था, तो इसीलिए हाथियों के मद का वर्णन मिलता है। ऐल का मतलब है भीड़, फैल यानी फैली हुई, यानी सेना के फैलने या चलने से। खैल भैल का मतलब है खलबली, यानी भय कह लीजिए। खलक बोलते हैं संसार को। गैल गैल यानी गली गली में, यानी सभी मार्गों पर। गजन की यानी हाथियों की। थैल पैल का मतलब होता है धक्का मुक्की से। सैल यानी पर्वत, पहाड़। उसलत का मतलब है उखड़ना। तारा बोलते हैं तारा, तरन यानी सूर। धूल बोलते हैं धूल को। धूल धारा में यानी धूल की धारा में, यानी अत्यधिक धूल में, यानी धूल का उड़ना। जिम यानी जैसे। थारा बोलते हैं थाल को। पारा यानी पारा जो सदैव द्रव अवस्था में रहती है, ऐसी धातु। पारावर यानी समुद्र। हलत है यानी हिलते हैं। देखिए कवि भूषण कह रहे हैं
कि जब शिवाजी युद्ध के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना सजाकर, अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना सजाकर और मन में उमंग धारण करके, मन में उत्साह भर करके चलते हैं तो सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो ऐसा लगता है जैसे शिवाजी जंग जीतने के लिए निकले हों। यानी उनके उत्साह को देखकर, उनकी तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो युद्ध जीतने के उद्देश्य से निकले हैं, हारेंगे नहीं। ऐसा युद्ध में विजय पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। और भूषण लिखते हैं कि युद्ध के लिए जब प्रस्थान कर रहे हैं तो सेना के नगाड़ों का भयंकर नाद गूंजने लगता है। यानी सेना के नगाड़े बहुत तेज तेज आवाज में नाद करने लगते हैं। उन नगाड़ों से बहुत भयंकर सी ध्वनि निकलने लगती है। और नदी नद मद गए वरन के रलत हैं। और कहते हैं कि हाथियों की कनपटियों से जो टपकने वाला मद है वो नदी और नद के समान बहने लगता है, नदी और नालों के समान बहने लगता है। नदी यानी नदी, नद यानी नाला। देखिए युद्ध का कितना सजीव सा चित्रण कर रहे हैं भूषण जी। कहते हैं कि हाथियों की कनपटी से जो बहने वाला मद है वो इतना ज़्यादा निकल रहा है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नदी नाले बह रहे हों। ऐसा आगे कहते हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि जो सेना है, जो शिवाजी की सेना है, ये आगे जो बढ़ रही है तो सारे संसार की गली गली में खलबली मचा दे रही है। यानी जो उनकी विशाल सेना का कोलाहल है, उनकी विशाल सेना जब एक साथ चल रही है तो जो उसकी कदम ताल इत्यादि है और जो वो लोग चिल्ला रहे हैं वो सब सुनकर संसार की गली गली में खलबली सी मच गई है। कहने का भाव यह है कि पूरे संसार में, या यूँ कह लीजिए कि संसार का कोई कोना अछूता नहीं रह रहा था जिसको शिवाजी के सेना की आवाज़ ना सुनाई दे रही हो, शिवाजी के सेना के चलने का कोलाहल ना सुनाई दे रहा हो। ऐसा और आगे कहते हैं कि गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं। अब देखिए कहते हैं कि सेना में जो असंख्य हाथी हैं, उन हाथियों के ठैल पैल से, यानी उन हाथियों की धक्की धक्का से, उन हाथियों के धक्का देने से पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। सैल उलसत हैं, पर्वत उखड़ने लगते हैं। ऐसा यानी हाथियों की बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत ज़्यादा संख्या में हाथी हैं तो आपस में वो धक्का मुक्की हो जा रही है। एक हाथी दूसरे हाथी से छू जा रहे हैं, स्पर्श हो जा रहा है तो पहाड़ उखड़ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी। अब देखिए भूषण जी कहते हैं कि विशाल सेना जब शिवाजी की चल रही है तो बहुत धूल उड़ रही है। तो तारा सो तरनी, तरन यानी सूर्य, तो सूर्य तारा की भांति दिखाई दे रहा है। यानी आसमान में इतनी धूल उड़ जा रही है कि सूर्य बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तारे के समान छोटा दिखाई दे रहा है। यानी धूल धारा में, धूल की धारा में, यानी लगातार धूल के समूह में अत्यधिक धूल उड़ने के कारण सूर्य भी एक तारे के समान प्रतीत हो रहा है। यानी इतना छोटा हो गया है, इतना मंद दिखाई दे रहा है। और आगे कहते हैं कि थारा पर पारा पारावर यूं हलत हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलने पर इधर उधर डोलने लगता है, वैसे ही जब इनकी सेना चल रही है तो मानो धरती कांप रही हो। और धरती के कांप जाने से जो समुद्र है वो ऐसे डोलने लगता है जैसे थाल पर पारा रखा हुआ हिलता है। ऐसे यानी धरती हिल रही है, इतने जोर जोर से सब जा रहे हैं, हाथी घोड़े पैदल सब लोग जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि धरती कांप जा रही है। तो धरती हिलने से, चूंकि धरती पर ही तो समुद्र है, तो धरती हिलने से समुद्र भी हिल रहा है, डोल रहा है। ऐसे डोल रहा है जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलने पर इधर उधर डोलने लगता है, वैसे ही पृथ्वी कांप रही है तो मानो समुद्र भी डोल रहा है। ऐसा
देखिए कितने ओजपूर्ण भाषा में वर्णित कर रहे हैं। शिवाजी की सेना में कितना उत्साह है और अतिशयोक्ति तो दिख ही रही है, कितनी बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है। देखिए कितने अच्छे ढंग से वर्णित कर रहे हैं कि उनके यहाँ के जो हाथी हैं जब वो चल रहे हैं तो उनकी संख्या इतनी है कि वो आपस में जब धक्का मुक्की करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे हाथी निकल रहे हैं तो मानो रास्ता संकरा हो जा रहा है, तो आसपास के यानी दोनों ओर के जो पर्वत हैं वो उखड़ जा रहे हैं और सेना के चलने से भयंकर धूल उड़ रही है। धूल के समूह से जो सूर्य है उस पर एक परत जम जा रही है, जिससे वो एक टिमटिमाते हुए छोटे से तारे की भांति दिखाई दे रहा है। और सेना का बोझ इतना है कि मानो पूरा संसार डोल रहा है, और संसार के डोलने से, पृथ्वी के डोलने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी थाली में रखा हुआ पारा पानी के हिलने से डोलता है। ऐसा कहने का मतलब है कि सर्जा नामक उपाधि से सुशोभित होने वाले बड़े श्रेष्ठ वीर शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजाकर जब निकलते हैं तो इतना उत्साह उनके अंग अंग में भरा रहता है कि मानो युद्ध जीतने के लिए जा रहे हों। भूषण कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का जोर जोर से स्वर हो रहा था और हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद नदी नालों की तरह बह रहा था। देखिए हाथी जब उन्मत्त हो जाता है तो उसके कान से एक तरल निकलता है, एक तरल का स्राव होता है जिसे उसका मद कहते हैं। तो ऐसा समझें कि शिवाजी की सेना में मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी, जिससे इतना मद निकलता था कि मानो नदी नाले बह रहे हों, और युद्ध के लिए वो उत्तेजित हो जाते थे तो उनकी कनपटी से वो मद अत्यधिक मात्रा में गिर रहा था, जो नदी नालों की तरह बह रहा था, यानी बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा था। अत्यधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था और समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। उसी प्रकार सारे भूमंडल में समुद्र हिल रहा था, ऐसा लग रहा था। देखिए भूषण जी शिवाजी की युद्ध यात्रा का वर्णन कितने अनोखे ढंग से कर रहे हैं कि जब शिवाजी बड़े ही उत्साह से अपनी चतुरंगड़ी सेना तैयार करके घोड़े पर सवार हो युद्ध के लिए निकलते हैं तो मानो विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से निकलते हैं और कह रहे हैं कि हाथियों का जो मद है वो नदी नाले की भांति बह रहा है। देखिए इसमें रसवीर है, भाषा बता ही चुके हैं, भाषा ब्रज है, और छंद इसका मनहरण है यानी कवित्व है, और उपमा अलंकार है इसमें तारा सोतरनी, अतिशयोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार तो स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। भूषण कवि लिखते हैं कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेश के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। क्या बात है। देखिए बाने का मतलब है झंडे जो भालेदारों के भालों पर लगे रहते हैं, यानी सेना में जो भालेदार होते हैं, जो भाले धारण करने वाले होते हैं, उनके भालों पर जो झंडे लगे होते हैं उनको बाने कहा जाता है। फहराने यानी फहराना, गहराने का मतलब है बहुत तेज ध्वनि करके बजना यानी भीषण आवाज होना कह लीजिए, और ठहराने यानी ठहरना, बहराने यानी भरभरा कर गिर जाना यानी एकदम से ढह जाना कह लीजिए, यानी हड़बड़ी में कोई चीज का गिर जाना, पराने यानी भाग जाना, राव और राणे यानी राव और राणा यानी विभिन्न देशों के शासक कह लीजिए, देश देश यानी देश विदेश के, बाजत यानी बजना, निशाने बोलते हैं नगाड़ों को, शिवराजजू यानी शिवाजी, नरेश यानी नरेश राजा। देखिए निशान का मतलब है भूषण जी के अर्थ में नगाड़े, और निशान का मतलब होता है घोड़ों पर नगाड़े वाले जो झंडा रखते हैं उसे निशान कहते हैं। उकसाने का मतलब है उकस गए या ढीले पड़ गए, ढीले हो गए। कुंभ बोलते हैं हाथी का सिर, कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है। कुंजर यानी हाथी, भवन यानी भवन या घर कह लीजिए,
भजाने यानी भाग गए, केस लट यानी बालों की लटें, छूटे यानी छूट गए, और दरारन यानी दबाव, धमक कह लीजिए। कमठ बोलते हैं कक्षप को, केरा यानी केला, शेष यानी शेषनाग, फन यानी फन, बिहराने यानी फट जाना, पात यानी पत्ता। तो कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना में भालों पर लगे हुए जो ध्वज हैं वो फहराने लगे, और क्या हुआ, घहराने घंटा गजन के, और जो हाथियों के गले में घंटे बंधे हुए हैं उनसे बहुत तेज तेज से ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगीं, और ना ही ठहराने रावराने देश देश के। और शिवाजी की इस पराक्रमी सेना के सामने अनेक देशों के राजा महाराजा पल भर भी ना ठहर सके, एकदम ठहर नहीं सके, तनिक भर भी टिक नहीं सके, यानी शिवाजी की सेना का सामना कर पाने में असमर्थ हो गए। यानी जो भालाधारियों के भालों पर लगी हुई पताकाएं थी, झंडे थे, या उसको रण पताका कह लीजिए, उनके उड़ने से और हाथियों के घंटे बजने के मारे डर के देश देश के छोटे बड़े राजा महाराजा शिवाजी की उस प्रचंड फौज के सामने तनिक भर देर रुक नहीं सके, और महाराज शिवाजी के डंके की आवाज से पहाड़ भी भरभरा कर गिर पड़े। और आगे कह रहे हैं कि जब वो शिवाजी की सेना के सम्मुख टिक नहीं पा रहे हैं तो कहीं न कहीं भाग जा रहे हैं, और नग बहराने ग्राम नगर पर आने सुनी। और शिवाजी की सेना जब चल रही है तो पर्वत बहरा जा रहे हैं, पर्वत घबरा कर गिर जा रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत गिर जा रहे हैं। और गांव नगर के जो लोग हैं ग्राम नगर पर आने सुनी, और गांव नगर के जो लोग हैं वो पर्वतों के गिर जाने से, पहाड़ों के खिसकने से डर डर के भाग जा रहे हैं, भयभीत होकर इधर से उधर चले जा रहे हैं, आस पास के गांव में चले जा रहे हैं। बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, सबसे कहते जा रहे हैं कि अरे चलो यहाँ से, ये तो शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। यानी शिवाजी का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव फैला हुआ था चहुओर उनका, कि उनके नगाड़े भर की आवाज़ सुन लेने से लोग भयभीत होने लगते थे, ऐसा। और हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अल छूटे लटकेस के। और आगे कह रहे हैं कि जो शत्रुओं की सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौदे थे वो उसी तरह खुल गए, उसी तरह ढीले हो गए जैसे हाथियों के ऊपर रखे हुए घड़े हों। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, ऐसे ढीले पड़ गए जैसे उनके ऊपर घड़े रखे गए हों। और भवन को भजाने अली छूटे लटकेस के। और कह रहे हैं कि शत्रु देश की जो स्त्रियां हैं वो ऐसे दृश्य को देखकर जब अपने अपने घरों की ओर भाग रही थीं तो उनके केश जो हैं, उनकी लट जो है बालों की, उनके घुंघराले केश हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे अली यानी जैसे भ्रमर, जैसे काले रंग के भौरों के झुंड झुंड उड़े जा रहे हों, ऐसे उनके बाल उड़ रहे थे। यानी शत्रु देश की जो स्त्रियां थीं ऐसे दृश्य को देखकर जब अपने अपने घरों की ओर वो भागने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके घुंघराले केस पास हवा में उड़ रहे हों। और उन उड़ते हुए घुंघराले बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले रंग के भौरों के झुंड उड़े जा रहे हों। देखिए, इसका अर्थ ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हाथियों की कनपटी से जो द्रव बहता है वो मद होता है और उसके चारों ओर भंवरे भी मंडराते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब हाथियों की कनपटी से जो द्रव बह रहा है उस पर काले काले भंवरे मंडराने लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो लटों के खुल जाने से केस पास यानी बालों का समूह इधर उधर लहरा रहा हो, यत्र तत्र जा रहा हो, ऐसा। और आगे कह रहे हैं कि दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के सिपात बिहराने फन से इसके। अब देखिए अतिशयोक्ति का वर्णन। कह रहे हैं कि दल के दरारन ते, जो सेना का दल है, जो शिवाजी की सेना है, उसके चलने से, उसकी दरार से, उसकी धमक से, उसके दबाव से, ते यानी से, कमठ करारे फूटे, कमठ यानी कक्षप, जो कक्षप है उसकी पीठ फूट गई है, जबकि कछुए की पीठ बहुत मजबूत मानी जाती है। और यहाँ जिस कछुए की बात हो रही है वो कछुआ है जिसने अपनी पीठ पर धरती को धारण किया है पौराणिक मान्यता के अनुसार।
वो कच्छप उसकी पीठ टूटने लगी है जिसने समस्त धरती को धारण किया है। सोचिए, सामान्य कछुआ कितना मजबूत पीठ वाला होता है, तो धरती को धारण करने वाले कछुए की पीठ तो कितनी मजबूत होगी, परंतु उस कछुए की पीठ टूटने सी लगी है। और केरा के से पात बिहराने फन से इसके, और जो शेषनाग हैं जिन्होंने अपने फन पर धरती को रोक रखा है, उनके 1000 फन हैं, और उनके 1000 फन जैसे केले का पत्ता फट के अलग होता है, वैसे शेषनाग के फन केले के पत्ते की भांति फट जा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जा रहे हैं। या कह लीजिए कि शेषनाग के फनों की ऐसी दुर्दशा हो गई जैसे केले के वृक्ष के पत्ते अनेक टुकड़ों में बट रहे हों, ऐसे ही शेषनाग के फन अनेक हिस्सों में विभाजित हो गए। अब देखिए कितना अतिशयोक्ति वर्णन है। देखिए यहाँ पर जो कच्छप है, हमने बताया ये पुराणों में वर्णित एक कछुआ जिस पर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग रहते हैं, और शेष का मतलब शेषनाग, इनके 1000 फन हैं जो पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। ऐसा देखिए, इसमें भी वीर रस है और साथ में भयानक रस भी है। छंद इसका भी मनहरण है यानी कवित्व है, भाषा इसकी भी ब्रज है, उपमा अलंकार दृष्टिगोचर हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार तो स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। भूषण कवि लिखते हैं कि छूटत कमान बान बंदूक कोक बान, मुश्किल होत मूर्छा नहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषिन पे बीरन ले जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मुछन कंगूरन पे पाव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूदी परे कोट में। देखिए, छूटत यानी छूटना, कमान यानी धनुष, बाण यानी बाण, बंदूकर यानी बंदूक, और कोक बाण। देखिए, कोक बाण एक प्रकार का बाण, इसको चलाते समय विशेष प्रकार का शब्द निकलता है। मुश्किल यानी मुश्किल होना, मूर्छानों का मतलब है मोर्चा, और ओट बोलते हैं आड़ को। तो भूषण कवि लिखते हैं कि जब शिवाजी की सेना पर शत्रु पक्ष की ओर से भयंकर धनुष बाणों, बंदूकों और कोक बाणों का लगातार प्रहार हो रहा था, लगातार शत्रु सेना से ये सब छोड़े जा रहे थे, तो शिवाजी की सेना को शत्रु सेना का मोर्चा लेने में मुश्किल हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। यानी शिवाजी की सेना को मोर्चे की आड़ में भी अपनी रक्षा करना बहुत कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला की वो दावा बांध दोषिन पे बीरन लय जोट में, ताही समय यानी उसी समय शिवराज यानी शिवाजी हुकुम के हल्ला कियो, हल्ला करना यानी जोर जोर से बोलना, हुकुम यानी हुक्म देना, दावा बांध का मतलब होता है गर्जना करके, और द्वेषिन पर यानी शत्रुओं पर, और जोट का मतलब होता है मुकाबला। तो भूषण कवि कहते हैं कि उसी समय जब शिवाजी ने देखा कि मोर्चे की आड़ में भी उनकी सेना शत्रु पक्ष के प्रहार को नहीं रोक पा रही थी, तो ऐसे भयंकर समय में शिवाजी ने अपनी सेना को ललकार दिया कि अरे शत्रु पक्ष से मुकाबला करो, यानी शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए कुछ गिने चुने वीरों को ललकार दिया। ललकारने का मतलब ये किया कि उनकी प्रशंसा कर दी और उनको आक्रमण करने का आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया उनको। और आगे कहते हैं दावा बांध द्वेषिन पे बीरन ले जोट में, और कहा कि हे वीरों, गर्जना करके दोषियों पर टूट पड़ो, यानी खूब भीषण गर्जना करके, यानी बड़े बल पूर्वक, बड़े साहस पूर्वक शत्रु सेना पर टूट पड़ो, ऐसा आदेश किया। शत्रुओं पर आक्रमण करने का ऐसा आदेश दिया। और आगे कहते हैं भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। भूषण भनत यानी भूषण कहते हैं कि तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कि तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा कहाँ तक करूं, तुम्हारे साहस का वर्णन कहाँ तक करूं। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट्ट जोट में, कीमत यानी कीमत, यहाँ लगी यानी यहाँ, भट्ट झोट यानी वीरों का समूह। तो भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज, हे शिवाजी, तुम्हारे साहस का, तुम्हारे अदम्य साहस का कहाँ तक वर्णन करूं। कह रहे हैं कि वीरों के समूह में आपके साहस की जो कीमत है वो असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में,
यानी हे शिवाजी, आपके साहस का महत्व वीरों के समाज में, वीरों के समूह में बहुत अधिक है। यानी आपके साहस की प्रशंसा वीरों के समूह में बहुत अधिक है। आपका साहस वीरों के समूह में बहुत ही सम्मानित है। ऐसा और कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों में इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसा और आगे कह रहे हैं, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूद परे कोट में। देखिए कैसी ओजपूर्ण भाषा है। ऐसे ललकार दे रहे हैं कि जिसको युद्ध ना करना हो वो भी जाके लड़ने लगे। कहते हैं कि तुम्हारी सेना के जो वीर हैं वो ताव दे दे मूछन, वो अपने अंदर उत्साह भरने के लिए अपनी मूछों पर ताव दे देकर कंगूरन पे पाँव दे दे। देखिए कंगूर किले की बाहरी दीवार को बोलते हैं। तो जैसे आपने ग्रामीण इलाके में लोगों को आपस में कुश्ती इत्यादि लड़ते देखा होगा, तो जो लोग जिनके मूछें होती हैं वो लोग अपनी मूछों पर ताव देते हैं, तो उनमें जोश आता है, उत्साह उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सेना के जो वीर हैं वो अपने अंदर उत्साह भरने के लिए अपनी मूछों पर ताव देते हैं और कंगूरन पे पाँव दे दे। और जो शत्रु पक्ष के कंगूर हैं यानी किले की जो बाहरी दीवार है उस पर पाँव दे देकर, यानी उस पर पाँव रख रख कर, कहने का मतलब है शत्रु के किले की बाहरी दीवार पर पैर रखकर, जिससे शत्रु पक्ष के योद्धा और अधिक उत्साहित हो जाएं युद्ध करने के लिए। तो कंगूरों पर पाँव रख रख कर क्या, घाव दे दे अरि मुख कूद परे कोट में, और शत्रुओं की सेना के मुख पर घाव दे देकर यानी उनका संहार करते हुए कूद पड़े कोट में, आपके सैनिक किले के अंदर कूद पड़ते हैं। ऐसा यानी शत्रु पक्ष के सैनिकों को ललकारते हुए, उनका संहार करते हुए, शत्रुओं के किले के कंगूरों पर पांव रख रख के आपके जो वीर हैं ये कोट में यानी दरबार में कूद पड़ते हैं, किले के अंदर कूद पड़ते हैं। देखिए कहते हैं कि भूषण जी ने महाराज शिवाजी को युद्ध करते देखा था, तो ऐसा ही सजीव चित्रण वो कर भी रहे हैं। देखिए इसमें भी रसवीर है, भाषा इसकी भी ब्रज है और छंद मनहरण यानी कवित्व। अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हुआ, अतिशयोक्ति तो दिख ही रहा है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। देखिए कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आइए और आगे चलते हैं। भूषण कवि लिखते हैं कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुग्धन दीस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, साहितन सर जायो करनी करी है तवे हो तु है अचंभो देव कोटियों 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हेराने निज गिरी को गिरीश हेरे गिरी जा गिरीश को। देखिए कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सब खो गए हैं शिवाजी के यश में, यानी शिवाजी का जो यश है वो इतना उज्जवल है कि सारी उज्जवल चीजें उसी में खो गई हैं। कहते हैं इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र यानी देवराज यानी देवों के राजा, निज यानी अपना, हेरत यानी ढूंढना, हेरत फिरत का मतलब है ढूंढते हुए फिरते हैं, गज इंद्र यानी गजेंद्र, गजेंद्र का मतलब है गजों में इंद्र के समान यानी एरावत हाथी। देखिए इंद्र का हाथी जिस पर इंद्र चलते हैं वो एरावत नाम का हाथी है, वो श्वेत रंग का है। अरु यानी और, इंद्र को अनुज यानी भगवान विष्णु, और दुग्धन दीस को यानी दूध के सागर को, दुग्धन दीस यानी क्षीर सागर यानी दूध के सागर, जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इंद्र अपने एरावत हाथी को ढूंढते हुए फिरते हैं और इंद्र को अनुज यानी भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर को ढूंढते हुए फिरते हैं। यानी शिवाजी का जो यश है वो इतना उज्जवल है कि सारी उज्जवल चीजें उसी में खो गई हैं। देखिए एरावत भी सफेद रंग का है, क्षीर यानी दूध भी सफेद रंग का होता है। ये सारी श्वेत चीजें शिवाजी के उज्जवल यश में कहीं खो गई हैं।
कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते हुए फिरते हैं और इंद्र को अनुज यानी भगवान विष्णु हेरे यानी ढूंढते फिरते हैं। किसको? दुग्धन देश को यानी अपने क्षीर सागर को। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। भूषण भनत यानी भूषण कवि कहते हैं कि सुर सरिता को हंस हेरे, और हंस जो है वो मान सरोवर को ढूंढ रहे हैं। सुर सरिता यानी गंगा, परंतु यह गंगा से आशय है हंस जहाँ रहते हैं यानी मान सरोवर पर। तो जो हंस हैं, जो राजहंस हैं, वो मान सरोवर को ढूंढ रहे हैं। उनका वो श्वेत रंग का मान सरोवर, पवित्र मान सरोवर जो एकदम से स्वच्छ है, जिसके कारण वो उज्जवल दिखता है, वो मान सरोवर भी शिवाजी के यश में कहीं खो गया है। और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, और हंस को विधाता ढूंढते हुए फिर रहे हैं। विधाता यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। तो हंस सफ़ेद रंग का है, वो भी शिवाजी के उज्जवल यश में गायब हो गया है। तो विधाता यानी ब्रह्मा जी अपने हंस को ढूंढ रहे हैं, और चकोर रजनीश को, और जो चकवा पक्षी है वो रजनीश यानी चंद्रमा को ढूंढता हुआ फिर रहा है। यानी चंद्रमा भी श्वेत वर्ण का है। तो शिवाजी के यश में ये समस्त उज्जवल चीज़ें खो गई हैं, गायब हो गई हैं। यानी इन सफ़ेद चीज़ों का मान शिवाजी के यश के आगे मानो थोड़ा हो गया है। तो जो चकोर है वो रजनीश यानी चंद्रमा को ढूंढता हुआ फिर रहा है। और साहि तन सर जायो करनी करी है तैवे। आगे कह रहे हैं साहि तन यानी शाह जी के पुत्र, तन यानी पुत्र। तो शाह जी के पुत्र यानी शिवाजी, सरजा इनकी उपाधि है। यो करनी करी है तैवे, आपने ऐसा काम किया है, आपने ऐसी करनी की है कि हो तुम्हें अचंभो देव कोटियों 33 को, कि जो 33 कोटि के देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, इन सब को आश्चर्य हो रहा है। यानी आपने इतने वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। साहितन सरजायो करनी करी है तैवे, आपने इतने महान कार्य किए हैं, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं। शिवाजी को संबोधन करके कह रहे हैं कि हो तुम्हें अचंभो देव कोटियों 33 को, कि जो 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, इन सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिर जा गिरीश को। इतना ही नहीं, कह रहे हैं पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे यश में खो गई हैं उसको ढूंढते हुए ये लोग पा नहीं रहे हैं। यानी ये सारी वस्तुएं जो अभी ऊपर गिनाई गई हैं, ये सारी वस्तुएं आपके उज्जवल यश में, आपके पावन यश में खो गई हैं, और ये सभी लोग आपके यश में, आपके उस उज्जवल कीर्ति में अपनी अपनी सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी पा नहीं रहे हैं। और गिरि को गिरीश हेरे गिर जा गिरीश को, और भगवान शंकर गिरि को ढूंढ रहे हैं। गिरीश यानी गिरीश यानी भगवान शंकर। भगवान शंकर गिरि को ढूंढ रहे हैं। भगवान शंकर जहाँ रहते हैं वो पर्वत बर्फ के कारण श्वेत हो जाता है। तो भगवान शंकर अपने पर्वत को ढूंढ रहे हैं। और गिरिजा गिरीश को, गिरिजा यानी माता पार्वती, गिरीश यानी भगवान शिव। तो माता पार्वती भगवान शंकर को ढूंढ रही हैं। यानी भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि वो भी श्वेत वर्ण का है, वो भी मानो इनके उज्ज्वल यश में खो गया है। तो भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं और माता पार्वती भगवान शंकर को ढूंढ रही हैं। देखिए कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। देखिए बार बार ये उज्ज्वल चीज़ों से ही तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि जो मनुष्य की कीर्ति है, जो यश है, उसको सफ़ेद वर्ण का माना जाता है। यानी यश या कीर्ति को उज्ज्वल वर्ण का माना जाता है। इसीलिए समस्त उज्ज्वल चीज़ों से ही तुलना की जा रही है। शिवाजी का यश इतना उज्ज्वल है कि ये सारी चीज़ें मानो उसमें छिप गई हैं। ऐसा देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है और रस यहाँ पर अद्भुत रस है। एकदम अलग सी बात कही जा रही है। अद्भुत रस है, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। और इसका भी छंद मनहरण कवित्व है और अनुप्रास अलंकार स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहा है। बाकी अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही है। आइए और आगे चलते हैं। भूषण कवि लिखते हैं कि
प्रेतिनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोरी आई है। किलकी किलकी कै कुतूहल करती काली, कि डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। कि सिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे सिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। कि काहू पे सिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। देखिए कैसा विशुद्ध वर्णन कर रहे हैं। शिवाजी जब युद्ध करते थे तो चारों ओर लाशें बिछ जाती थी। अब जब चारों ओर लाशें बिछ जाती थी तो उन लाशों को उनके रक्त का पान इत्यादि करने के लिए प्रेत पिशाच राक्षस ये सारे लोग वहाँ एकत्रित हो जाते थे, यानी इनके लिए भोजन का मानो इंतजाम हो जाता था। तो लिखते हैं प्रेतिनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ। जब शत्रु सेना का संहार कर देते हैं शिवाजी, तो जो प्रेतिनी हैं, जो पिशाच हैं, यानी जो भूत प्रेत हैं, अरु यानी और निशाचर निशाचरी हूँ यानी राक्षस राक्षसिनियाँ, ये सब मिली मिली आपस में गावत बधाई है। ये सब मिलकर आपस में बधाई के गीत गा रहे हैं, यानी बड़े प्रसन्न हैं। जैसे हम आप कोई शुभ मुहूर्त होता है तो बधाई गीत गाया जाता है, वैसे ही इन लोगों के लिए मानो बहुत सा भोजन एकत्रित हो गया है, तो ये लोग मिलकर आपस में बधाई के गीत गाते हैं, यानी बड़े प्रसन्न हैं। यानी चारों तरफ मांस इत्यादि रक्त इत्यादि पड़ा हुआ है, तो ये लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। और भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, देखिए अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। भैरव भूत प्रेत भूरि यानी बहुत, भूधर यानी पर्वत, भयंकर से, तो कह रहे हैं कि प्रेतनी पिशाच राक्षस और राक्षसनियाँ ये सब तो मिलकर आपस में बधाई के गीत गा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, भूधर भयंकर से यानी जितना बड़ा पर्वत होता है उतने बड़े बड़े भयानक दिखने वाले भूत प्रेत, भूर यानी बहुत से, तो कह रहे हैं कि भैरव और भूधर भयंकर भूत प्रेत भूरी, कह रहे हैं कि भैरव और एक से एक भयानक दिखने वाले पर्वताकार भूत प्रेत, यानी भैरव और बहुत से पर्वतों के आकार के यानी बहुत अधिक भयंकर दिखने वाले भूत प्रेत और योगिनियाँ, देखिए नीचे की लाइन में योगिनियाँ, ये सब जुथ जुथ, ये सब झुंड में एकत्रित होकर जमात जोरी आई है, अपने पूरे दल के साथ वहाँ एकत्रित हुए हैं, अपने पूरे समुदाय के साथ वहाँ एकत्रित हुए हैं। इनके पूरे संघ ने वहाँ पर जमावड़ा मानो कर दिया है, यानी ये सब लोग पूरा जमात अपना लेकर वहाँ उपस्थित हो गए हैं, पूरा दल बनाकर वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और किलक किलक के कुतूहल करति काली, देखिए अनुप्रास की छठा दृष्टिगोचर है। और जो काली हैं जिनको युद्ध बहुत पसंद है, वो देवी कालिका अपने हृदय की प्रसन्नता को किलकारियां लगाकर व्यक्त कर रही हैं, यानी किलकारियां मार मार कर हंस रही हैं, बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी उत्सुक हैं, कुतूहल कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। यानी ऐसा युद्ध का दृश्य देखकर काली देवी बहुत प्रसन्न हो गई हैं और किलकारियां मारकर अपने अत्यधिक प्रसन्नता की सूचना दे रही हैं। किलकारियां मार मार कर कुतूहल कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, और दिगंबर यानी भगवान शिव, और भगवान शिव विध्वंस के देवता ही हैं। तो जब ऐसा विध्वंस देख रहे हैं तो भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर अपना डमरू वो बजाने लगते हैं। यानी भगवान शंकर जिनको विध्वंस का देवता माना जाता है, दिगंबर कहा जाता है, वो बड़े प्रसन्न हैं। और जब भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं तो अपना डमरू बजाते हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपना डमरू बजा रहे हैं।
देखिए, एक बात समझें कि वहाँ पर ये सारे लोग यानी प्रेत पिशाच, राक्षस राक्षसिनियाँ, भैरव भूत, योगिनियाँ इसलिए एकत्रित हो गए हैं। ऐसा वातावरण वहाँ इसलिए बन गया है क्योंकि सभी को यही आशा है कि शिवाजी महाराज इस युद्ध के क्षेत्र में पहुंचकर इतना नरसंहार करेंगे कि वे सारे लोग मांस इत्यादि खाकर और रक्त पीकर तृप्त हो जाएंगे। जैसे कहीं दावत दे दीजिए तो वो सब भोजन इत्यादि करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे मानो आज इन लोगों की दावत है, निमंत्रण है, इन लोगों का भंडारा है कह लीजिए। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली। शिवा यानी माता पार्वती। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि आपका समाज ये कहाँ चल पड़ा है आज। देखिए, भगवान शंकर का ही ये समाज है, भगवान शंकर की ये प्रजा है, यानी प्रेत पिशाच, भूत, योगिनी, काली, राक्षस राक्षसनियाँ, ये सब भगवान शंकर के समाज हैं, इनकी प्रजा हैं। भैरव भी, ये सब भगवान शंकर की प्रजा हैं। तो आज सब एक ही तरफ चले जा रहे हैं। तो माता पार्वती कौतूहल बस पूछ दे रही हैं कि हे प्रभु, ये सब आज आपका समाज कहाँ चला जा रहा है, ये सारी सेना आज कहाँ चली जा रही है, आपका पूरा का पूरा समाज आज कहाँ चला जा रहा है एक साथ। क्या काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है? क्या शिवा नरेश यानी शिवाजी ने क्या किसी पर अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ा कर दिया हो? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की भ्रिकुटी किसी पर टेढ़ी हो गई है? देखिए, भ्रिकुटी चढ़ाने का मतलब है क्रोध व्यक्त करना, यानी ऐसा समझें कि माता पार्वती मानो भगवान शंकर से कह रही हो कि क्या शिवाजी ने किसी की ओर अपनी भ्रिकुटी तान ली हो, यानी भौहें टेढ़ी करके देख रहे हो, यानी क्रोधपूर्ण दृष्टि डाल रहे हो ऐसा। और जब किसी की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि डाल देंगे वो, तो मानो ऐसा भीषण युद्ध होगा, क्या कहना है, यानी बहुत सारा नरसंहार होगा। तो ऐसा माता पार्वती कह रही हैं कि क्या शिवाजी ने किसी पर अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि डाल दी है जिससे इतना भीषण उत्पात मचने की संभावना हो गई हो, ऐसा। देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें भी अतिशयोक्ति स्वतः दृष्टिगोचर हो रहा है, साथ में अनुप्रास की छटा भी दर्शनीय है और छंद इसका मनहरण कवित्व है। और रस में यहाँ पे वीरता की भी भावना है, तो वीर रस है। बहुत ही भयावह स्थिति है युद्ध की, तो भयानक रस भी है। और यहाँ पर मांस, रक्त, नरसंहार इत्यादि का वर्णन है, तो यहाँ पर विभत्स रस भी है। यहाँ पर घृणा का दृश्य उपस्थित हो गया है, तो यहाँ पर विभत्स रस है। देखिए, कितने अनोखे तरीके से महाकवि भूषण ने शिवाजी की शौर्य की गाथा गाई है, शिवाजी की पराक्रम की गाथा गाई है। पढ़कर ऐसा लगता है मानो ये युद्ध, ये सब हमारे सामने ही हो रहा हो, ऐसा सजीव सा चित्रण महाकवि भूषण ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस शीर्षक में दिए गए समस्त अवतरणों की व्याख्या अब हम लोगों ने कर ली है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इस सेशन को अब हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं छत्रसाल प्रशस्ति नामक शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या को लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।